ठाकुर जी के पास जाऊं। मैया दौड़ी, दूध चलाने लगी। मैया ने दुग्ध को भगवान के मिलने से रोक दिया तो लाला को इतनी खीज मची, लाला ने घर की सबरी हड्डियां फोड़ डाली। मैया को पकड़ने, मैया लाला को पकड़ने भागी, आगे कन्हैया, पीछे मैया भागती रही। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए, रस्सी घुमाई तो छोटी पड़ गई। कहा मैया मैं मुक्त ब्रह्म हूँ, मेरा बंधन नहीं हो सकता। मैया बोली अच्छी बात है भाई, फिर तो नाटक के लिए माँ कहा। वो माँ कैसे जो बच्चे को डांट मार न सके। ठीक तेरा नाटक है, आप तो ब्रह्म परमात्मा कही रहो। लाला बोलो नहीं नहीं मैं तेरा ही लाला, ले बांध बांध। पहले रस्सा से नहीं बंध रहे, अब डीएसपी की डोरा से बंध गए हमारे। उखल बंधन लीला हुई। ठाकुर जी का नाम दामोदर पड़ा। बोले दामोदर भगवान की। यमलार्जुन के वृक्षों को ठाकुर जी ने झटका देकर गिरा दिया। जब नलकुवर और मणिग्रीव उत्पन्न हुए, पूछा भगवान ने आप कौन? बोले भगवान आपको सब मालूम है हम कौन। हम कुबेर के पुत्र हैं, हम बड़े धनवान, हम बड़े रूपवान, हम बड़े विद्वान, हम बड़े कुलवान, हम बड़े यशवान। कुबेर बड़े धनवान होते। बोले वो सब तो ठीक, फिर पेड़ क्यों बने? बोले उसके साथ हम दुराचारी, धूर्त, लंपट, कामी। बोले फिर एक दिन कुछ स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे, नारद जी आए। नारद जी हमें देखकर ललचा गए। नारद जी ने सोचा ये इतने सुंदर पुरुष हैं, किस विषय में पड़े हैं। अगर यही किसी मंदिर में उद्दालित बाहु होकर ठाकुर जी को पुकार रहे होते तो ठाकुर जी की शोभा हो जाती। कोई अच्छे वैष्णव से तो ठाकुर जी की भी शोभा हो जाती है। नारद जी को देखकर वो स्त्रियां तो भाग गईं, पर हम निर्लज्जों की तरह नहाते रहे। तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जड़ हो जाओ। हमारा होश आया तो हम नारद जी के चरणों में गिरे। तो नारद जी ने प्रसन्न होकर कह दिया, मैंने आज तक बीड़ा में जितने नारायण नाम लिए हैं मैं सब तुम्हें देता हूँ। आकाश के तारे गिन सकते हो, नारद जी के नारायण नाम नहीं गिन सकते। उस दिन तो हमें समझ नहीं लगी, नाम दे दिया क्या फर्क पड़ा। पर आज हमें पता चल रहा है, हम पेड़ तो बने पर किसी शमशान के पेड़ नहीं बने जो जलती हुई लाशों के काले धुएं में काले पड़ जाते। हम पेड़ तो बने पर गोपाल तेरे आंगन के बने। तू माखन चुरा के जब हमारे तने से हाथ पहुंचता तो जीव निकाल के हम चाट देते। हे ठाकुर देखो नारद जी की कृपा, सब तुमसे बंधे हैं, तुम हमसे बंधे हो। आज से पहले मुक्त ब्रह्म की बद्ध जीव ने स्तुति करी है, पर आज बद्ध ब्रह्म की मुक्त जीव स्तुति कर रहा है। ये गोविंद नारद जी की अत्यंत कृपा का प्रकाश है। चलो भाई कृपा हो गई, अब क्या चाहते हो? बोले एक ही चीज, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ चकर मनुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सदा दर्शनेस्त भवत तनु नाम। सीधी बात कह दी, हरि हरि नाम उचारिए, हरि यश सुनिए कान, हरि को मस्तक नाइए, हरि हैं सकल गुण के निधान। हाथन हरि के कर्म कर, पायन परिक्रमा दीजे, नयन निरख श्री जगन्नाथ, आत्म समर्पण कीजे। सारी बात एक ही सूत्र में आ गई। वृक्ष गिरने की वजह से गोकुल से नंद बाबा नंदगाम की तरफ चले गए। उपनंद जी ने यमुना पुलिनानी चह कहकर वृंदावन का परिचय प्रदान किया। वृंदावनम गोवर्धनम च यमुना पुलिनानी च। गोवर्धन यमुना पुलिन यही वृंदावन का स्वरूप है। राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन और माधुर माधुर बंशी बाजी, यही तो वृंदावन, यही तो वृंदावन है महाराज। श्री ठाकुर जी विराजे। गोपाष्टमी से गौचारण प्रारंभ किया। ठाकुर जी का नाम पड़ा गोपाल। बोले गोपाल महाराज की, गोपाल लाल की जय जय हो गई। गोपाल नाम पड़ा। ठाकुर जी गैया चली जाती,
बंशी बजाते इकट्ठी कर देते। आपकी इंद्रिय रूपी गो भी इस माया की बिछाई हुई घास को चुनती चुनती इस संसार के जंगल में कहीं भटक गई है। गोपाल एक दिन ऐसी बंशी बजाओ ना कि ये फिर से आपकी सेवा में समुपस्थित हो सके। अघासुर, बकासुर, वत्सासुर। हमको वृंदावन लीला में असुर बद लीला कहने में इतना मजा नहीं आता, तो हम बस इशारे में बोल देते हैं। वो भगवान की भद्र लीला, वो तो भगवान मथुरा जाके भी करेंगे। यहाँ तो सुभद्र लीला का चिंतन होना चाहिए। ब्रह्म मोहन लीला संपादित हुई, ब्रह्मा जी को मोह लिया। 1 वर्ष तक भगवान सब बने और सब बन करके सारी गैया गोपियों को तृप्त किया। ब्रह्मा जी भगवान के शरणागत हो गए। आगे चले, कालिया दमन लीला हुई। यमुना हृदय है, कालिया काम है। यमुना के हृदय से भगवान ने कालिया काम को निवृत्त कर दिया। ब्रज के मौसम बदले, चीरहरण लीला हुई। वासना के वस्त्र लेकर उपासना के वस्त्र दे दिए। ये यूनिफॉर्म है भाई, कथा की एक यूनिफॉर्म है जो आप पार्टी में पहन के जाते हो, यहाँ पहन के जाओगे, यू विल फील आउट ऑफ द प्लेस। जो यहाँ पहन के आ रहे हो वो किसी पार्टी में चले जाओगे, यू विल फील आउट ऑफ द प्लेस। हर जगह की एक यूनिफॉर्म है। ठाकुर जी ने चीरहरण में रास की यूनिफॉर्म प्रदान कर दी। ये दे जाओ, वो ले जाओ, कृपा के वस्त्र ले जाओ, उपासना के वस्त्र ले जाओ, वो प्रदान किया। एक ब्रजवासी तो ये भी कहता है, गोपी से कपड़ा लिए जब तो द्रौपदी को दिए, ना तो देते कहाँ, कोई इनकी फैक्ट्री चल रही है क्या? बढ़िया बात, ज़्यादा झंझट करने की जरूरत ही नहीं। बढ़िया सुंदर कृपा परिवर्षित हुई। आज गौचरण करते हुए ठाकुर जी जरा मथुरा की सीमा तक जा पहुँचे। महाराज सारे गो बालक बोले, भगवान भूख रूपी राक्षस से भी तो आप हमें बचाइए। तो कहा आगे चतुर्वेदी यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ। चतुर्वेदियों से जा कर के कहा तो चतुर्वेदी तो डंडा लेकर दौड़े। सबने आके कहा भगवान देख के तो हंसी किया कर, तुम कह रहे लड्डू खाने को मिलेंगे, वो तो मारने दौड़े। बोले पुरुष तो पुरुष हो गए, तुम माताओं के पास जाओ। तो चतुर्वेदिनियों के पास गए। चतुर्वेदी यज्ञ कुंड में स्वाहा स्वाहा करते रह गए। चतुर्वेदिनियों ने यज्ञ पुरुष के मुख में लड्डू दे दिया। चतुर्वेदिनियों के ऊपर कृपा परिवर्षित करी, तुम्हारे वंश में धनवान कुलवान विद्वान होंगे। चतुर्वेदी ब्रज की शोभाएं महाराज, खूब धनवान भी हैं, विद्वान भी हैं, कुलवान भी हैं, भोजन भट्ट भी हैं महाराज। ऐसे ऐसे चतुर्वेदी थे, अभी थोड़े दिन पहले 15-15 किलो रबड़ी खा जाते महाराज, मैंने अपने हाथ से खिलाए। ऐसे ऐसे इतनी सी कमर, और मैंने अपने हाथ से खिलाए 80 रसगुल्ले, 250 पूरी, 125 कचौड़ी, इतना बड़ा जग। मैंने कहा भाई आप कहाँ रखते हो, अपनी आंतों में रखते हो, नस में रखते हो, तो बता तो सही। आपको विश्वास नहीं होता तो चीना इस नंबर लेके मेरे पास आ जाना, बुला दूंगा किसी दिन, पर ये भर के ना नजर आना, बैठे बैठे खवाते रहना, मैं नोट दूंगा। उनमें खाने में चिंता नहीं, तुम में खिवावे में चिंता हो जाएगी। नहीं बाबा कहीं अस्पताल न ले जाना पड़े महाराज, बड़े आराम से, पर 2-4-5 घंटा लगा के खावे महाराज। मैंने पूछी बाबा आप खाते कैसे हो? वो बोला भगवान मैं कहाँ खाता हूँ, मेरी क्या औकात जो मैं खा जाऊँ, ये तो मुंह मेरा है, खवा तो गोपाल को रही हूँ, मैं कहाँ खाऊँ। सबकी अपनी चिंतन की भक्तमान में प्रसंग। एक सेठ ने एक बार वृंदावन में भंडारा किया, तो एक सिद्ध महात्मा आ गया, उसने बैठा था वो, उसने सेठ जी ने कहा बाबा जी आप भी खाओ। नहीं नहीं मैं भंडारों में नहीं खाता। तो सेठ को थोड़ा 10,000 साधु का भंडारा था, अभिमान हो गया। उसने कहा रोज भीख मांगता फिरता, आज मैं दे रहा हूँ तो खाता नहीं है, खा ले। तो बाबा बोला अच्छा ऐसे बोले, ले क्या खिलाएगा, ला दे दे दे। बाबा बैठा, भक्तमाल का प्रसंग आता है, अकेला बाबा 10,000 आदमी का भोजन पा गया। बाद में सेठ का अभिमान खत्म हुआ तो पैरों में गिरा, महात्मा मुझसे भूल हो गई। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, चला जा अपने भंडार में, जो मैंने खाया है तुझे वहाँ फिर मिल जाएगा। फिर भरा पड़ा था। सेठ ने पूछा साधु इतना कैसे खा गया?
साधु बोला मैंने अभी भी कुछ नहीं खाया, कुछ खाया ही नहीं मैंने तेरा थोड़ी ना खाया। बोले ये रबड़ी कचौड़ी लड्डू, बोले मैं ये थोड़ी ना खा रहा था, मैं तो तेरा अभिमान खा रहा था। लड्डू कचौड़ी तो दो भी नहीं खपती मुझ पे, मैं तो तेरा अभिमान खा रहा था। ये वो तो वहां पे अभी भी रखा है, जाके देख लिया। महात्माओं की लीला अपरंपार है महाराज, क्या बात है। भगवान की कथा भक्त को पसंद है, भक्त की कथा भगवान को पसंद है, दोनों की जोड़ी है। ठाकुर जी वापस लौटे तो रोज तो मैया दरवाजे पर मिलती थी, आज भीतर भी नहीं घुसने दिया। कहाँ घुसा आ रहा है, आज पूजन हो रहा है इंद्र का। ठाकुर जी बोले क्यों, सुबह तो सब कुछ ठीक था, दिन भर में क्या हो गया ये। दादा बाबा से जाकर पूछे क्या हो रहा है, बोले इंद्र पूजन। बोले आपके इष्ट कौन है, बोले इष्ट तो नारायण है। बोले फिर इंद्र पूजन क्यों कर रहे हो, बोले इंद्र वर्षा करता है। अच्छा तो क्या नारायण वर्षा नहीं कर सकते, वेद में अमेंडमेंट कराया कि भाई नारायण वर्षा नहीं कर सकते। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ इंद्र पूजन का खंडन नहीं कर रहा, यहाँ जीव की मानसिकता का ठाकुर जी ने खंडन किया है। इष्ट तो एक ही होना चाहिए जो अपनी कामना को पूरा करने के लिए दर दर का भिखारी हो जाता है। थोड़ा सा बल चाहिए तो महाराज हनुमान जी के चरणों में गिर गए, विद्या चाहिए तो भोलेनाथ के पास चले गए, थोड़ी सी शक्ति चाहिए महाराज, थोड़ा सा दिव्यता चाहिए तो या देवी सर्वभूतेषु। ये क्या बात हुई, निष्ठा तो एक ही जगह दृढ़ता से विद्यमान रहे। हाँ प्रणाम सबको किया जाए, सम्मान सबका हो, निंदा किसी की भी न करना। ये जिह्वा निंदा से जिह्वा भ्रष्ट हो जाएगी महाराज। पर इष्ट तो एक ही होना चाहिए ना। और भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही, हे आप बात की गहराई को समझना जरा प्रैक्टिकल बेसिस पर भी। भगवान ने कहा हे नंद बाबा, ब्रज में वर्षा होती है उसका कारण इंद्र नहीं है, मैं स्वयं इंद्र का पूजन कराता। अगर ब्रज रेगिस्तान होता तो, रेगिस्तान में भी अगर वर्षा कर रही होती तो इंद्र पूजा सम्मान का विषय था। पूजा मतलब सम्मान, पूजा मतलब रिस्पेक्ट, तब इंद्र सम्मान का विषय होता। अगर ब्रज रेगिस्तान होता, इस ब्रज में वर्षा होती है इंद्र की वजह से नहीं, गिरिराज और गिरिराज के वृक्षों की वजह से। यहां वो ये शिक्षा दे रही है, ब्रज का वृक्ष का संरक्षण करो बाबा तो अपने आप वर्षा हो जाएगी। यहाँ का केंद्र गिरिराज हैं, गिरिराज की ऊंचाई और गिरिराज के वृक्ष, उनकी वजह से वर्षा हो रही है। वो ना होते तो वर्षा नहीं होती। इसलिए अपनी पूजा की व्यवस्था बदलो, कहने का मूलभूत बात समझो। अगर हम ये कह देंगे केवल इष्टि की पूजा कराई तो फिर भगवान को भी नारायण की पूजा करानी चाहिए थी, क्योंकि जब पूतना की गोदी में थे तब भी नारायण को याद किया, जब कालिया के ऊपर थे तब भी नारायण, आज गिरिराज जी कैसे याद आ गए। भगवान ने बड़ी गहरी बात करी है, जिस वजह से वर्षा होती है अगर पूजा करनी है तो उसकी पूजा करो। गिरिराज के आज झरनों ने किसी की जाति नहीं पूछी, गिरिराज के फलों ने किसी का वर्ण नहीं पूछा, गिरिराज की गुफाओं ने किसी का रंग रूप न देखा, सबका स्वागत किया, सबका परोपकार किया। पूजा तो ऐसे महात्मा की होनी चाहिए। ये हरिदासों में वरीय हैं, गोपी ने कहा हरिदास वरीय हैं गिरिराज, उनकी पूजा। आज ब्रज में दो ही प्रमाण हैं कि ये ब्रज था, एक गिरिराज और एक यमुना। ये दो वास्तविक हैं। 500 वर्ष पहले महाप्रभु ने राधा कुंड श्याम कुंड को पुनरुक्ति करी, पर 5000 वर्ष से जो अखंडित हैं वो जमुना जी और गिरिराज जी ही हैं। उसी के बीच में ब्रज बसता है महाराज। सारी पूजा व्यवस्था बदल दी गई महाराज। श्री गिरिराज जी का मंगल में अभिषेक किया गया, श्री गिरिराज जी को अनंत 56 भोग लगाया गया, सब कुछ। गिरिराज जी आरोग गए, ब्रजवासी तो दुखी हो गए। हर बार तो भोग लगता था, माल हम उड़ाते थे, इस बार तो ये बाबा ही सब खा गए माल।
भगवान ने कहा संत लेता दिखता है, देता नहीं दिखता। लेते समय तो देखा ये ले गया, वो झोला भर गया, वो माल ले गया, पर दे के जो गया वो आपका जीवन संवार सकता है। इसलिए भगवान ने जब चुटकी बजाई तो जिसमें लड्डू था लड्डू भर गया, कचौड़ी थी कचौड़ी भर गई, इमरती थी इमरती भर गई, चर्ब चुष लेह भच्च भोज अम्ल तित्त कटुकसाय मधुर, सप्तर से बनमंजित सुंदर पकवान भर गए। सबने प्रसाद देकर जय जयकार करी, बोले गिरिराज महाराज की। इतनी जोर की जय जय हुई कि स्वर्ग तक आवाज पहुंची। इंद्र बोला मेरा नाम गिरिराज नहीं देवराज है। किसी ने कहा तुम्हारी पूजा कैंसिल हो गई। कृष्ण नाम के गोप ने पहाड़ की पूजा करा दी। अच्छा डुबो दो ब्रज को। फिर महाराज ये स्थिति आ गई, डुबो डालो। मूसलाधार वृष्टि होने लगी। तभी श्री ठाकुर जी ने अपने सामने अवस्थित श्री गिरिराज जी को उंगली के ऊपर धारण कर लिया। बोले गिरधारी भगवान की। ऊपर सुदर्शन लगा दिया, एक तरफ अगस्त को लगा दिया। तभी थोड़ी देर में हल्ला मचा, भाई राधा रानी को सामने से हटाओ हटाओ। क्यों? बोले राधा रानी से नजर मिल गई तो मन में चंचलता पैदा हो जाएगी और उंगली हिल गई तो सब दब के मर जाओगे। गोप बालक आ गए, हमने डंडा लगा लिया है, चिंता मत करो। ये ब्रज की भक्ति है। तुम्हारे सामने किसी ने पहाड़ उठा ले तो तुम उसके पान धो के पियोगे, मंदिर बना दोगे, शास्त्र लिख दोगे, जय जयकार करोगे। ब्रज भगवान की ईश्वरता का दर्शन ही नहीं करता। पहाड़ उठाने के बाद भी डंडा लगा देता, हटा दे उंगली उठा लूंगा मैं। ठाकुर जी भी बोले भजन तो तुम्हारे डंडों पर ही है, मैं तो खुजली मिटा रहा हूँ। ठाकुर करता सब है, यश दूसरे को दे देता है। हमारे साथ दूसरा करता, यश हम ले लेते। 7 दिन ऐसे निकल गए जैसे 7 क्षण बीते हों। वर्षा बंद हुई, इंद्र ने पूछा ब्रज डूबा? बोले यहाँ तो मिट्टी भी गीली नहीं हुई। तब याद आया वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। महाराज क्षमा मांगने के लिए पधारा, श्री गिरिराज जी को यथास्थान पर रखा, जय जयकार हुई। बोले गिरिराज महाराज की, बोले गिरधारी भगवान की। उससे पहले अन्नकूट लगा था, उसके बाद 56 भोग लगा। हर प्रहर में मैया यशोदा श्री लालन को 2 बार भोग लगाती है। 8 प्रहर होते हैं तो 8 के रात्रि के 4 प्रहरों के लिए शयन आरती के बाद ठाकुर जी के लिए भोग रख दिया जाता है और दिन के 4 प्रहर में 4 भोग लगने चाहिए। तो 7 दिन तक भोग नहीं लगा तो 7 का 8 से गुणा करो तो 56, फिर 56 भोग लगाया। अन्नकूट और 56 भोग का यही फर्क पड़ता। अन्नकूट गिरिराज जी को लगाया गया, खूब महाराज भोग जमा ठाकुर जी का, बड़ी कृपा परिवर्षित हुई। इंद्र ने आकर क्षमा मांगी, पद्मगंधा कामधेनु ने ठाकुर जी का अभिषेक किया, नाम पड़ा गोविंद। बोले गोविंदेव भगवान की। यथा स्थान पे गिरिराज को विराजमान किया, गिरिराज महाराज की, गिरधारी भगवान की। महाराज बड़े आनंद से मैया यशोदा की गुदगुदी गोदी में ठाकुर लेट गयो। मैया उरी दबान लगी जोर जोर से। सखी बोली इतने बड़े हो के मैया की गोदी में लेटो। मैया बोली आराम करन दो, थक गए होगो। सखी बोली आने ऐसो कौन सो काम कियो जो थक गए हो? बोले क्यों, गिरिराज उठाना बड़ा काम नहीं है? बोले जो राधा रानी को नाज अंदाज उठा ली अगले गिरिराज कोई बड़ी बात है? महाराज लाला सो गए हो, अब लाला को कल तक तो सो लेने दो, ज़्यादा जगानो अच्छी बात नहीं। हम आप गिरिराज उत्सव करते हैं, कल नाचनो रासलीला में, तो खूब आनंद से ठाकुर को नचाऊंगा। 3 से 6 ही कल का सत्र पुनरपि अवस्थित होवेगा। ऐसा मंगल में दिव्य लक्ष्य है। आज के उत्सव को सुसंपादित करते हैं। बोले गिरिराज महाराज की। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम
2 मिनट हम नाम संकीर्तन करें, उसके बाद हमारी इच्छा है महावीर जी भी आ जाएं तो एक गिरिराज जी का पद सुनाएं। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, ओ गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य महाराज श्री के आज के भागवत कथा के सत्र में आँख से प्रारंभ हुई ठाकुर जी की लीला, उसी से ही संबंधित भाव। तेरे खास बंदे खास जलवा देख लेते हैं, तेरे खास बंदे खास जलवा देख लेते हैं। फरिश्ते देख नहीं पाते वो भी देख लेते हैं। फरिश्ते देख नहीं पाते वो भी देख लेते हैं। क्यों, ऐसी क्या बात है? नजर से
काम नहीं लेते ये अहले नजर वाले, खुदा जाने वो बिन देखे भी क्या क्या देख लेते हैं। नजर से काम नहीं लेते ये अहले नजर वाले, खुदा जाने वो बिन देखे भी क्या क्या देख लेते हैं। भीलनी बिचारी बैठी आस मग में समाए के, अपने मन मंदिर में राम देख लेती थी। भीलनी बिचारी बैठी मग में समाए के, अपने मन मंदिर में राम देख लेती थी। मीरा की आंखों में कौन तम मीरा था, जो आंख मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। जो आंख मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। और क्या कहती थी? तेरी अदाओं पे बारी राधा रमण गिरधारी, ओ तेरी अदाओं पे बारी राधा रमण गिरधारी। ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, ओ तेरी अदाओं पे बारी राधा रमण गिरधारी। गिरधारी बनवारी, ओ गिरधारी बनवारी, ओ गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी 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 गिरधारी। और बात पूज्य महाराज ने चलते चलते वृंदावन धाम की, तो मन बसा मोर वृंदावन में, I lost my heart in वृंदावन। मन बसा मोर वृंदावन में। प्रेमी पूछता मैं ये ऐसी कौन सी बात है जो तेरा मन वहां बस गया? अरे बोले क्या करूं? वृंदावन वेली चंप चमेली, बसन है बीच गुलाबन। वृंदावन वेली चंप चमेली, बसन है बीच गुलाबन में। मालिन के लड़के तोड़ के तड़के, बेचे बीच बाजारन में। मालिन के लड़के तोड़ के तड़के, बेचे बीच बाजारन में। जब ये सारी क्रियाएं देखी तो तेरी अदाओं पे बारी राधा रमण गिरधारी। ये काया शुद्ध होत ब्रज धूल लग लाएंगे। ये काया शुद्ध होत ब्रज धूल जब अंग लगे,
ये माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाएंगे, माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाएंगे। ये नैन शुद्ध होत राधा रमण छवि देख के, ये नैन शुद्ध हो राधा रमण छवि देख के। ये पाव शुद्ध होत धाम वृंदावन जाएंगे, पाव शुद्ध होत धाम, ये पाव शुद्ध होत धाम वृंदावन जाएंगे। ये जिव्या शुद्ध होत, ये जिव्या शुद्ध होत राधा राधा नाम गाए दे। ये जिव्या शुद्ध हो राधा राधा नाम गाए दे। और ये कान शुद्ध होत भैया कथा कीर्तन के श्रवण किए। ये कान शुद्ध होत कथा कीर्तन के श्रवण किए। तेरी अदाओं पे बारी राधा रमण गिरधारी। ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, ओ 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 जय जय राधा रमण, राधा रमण। बोल श्री वृंदावन बिहारी बोल गिरिराज महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। गिरि गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। गिरि गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। अरु चकलेश्वर 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 विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार। ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज
कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। और भकुटी बनी विशाल, ओ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। हम तुम्हारी शरण प्यारे तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण प्यारे तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण प्यारे तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण प्यारे तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। बोल गिरिराज महाराज की जय हो, गिरधारी भगवान की जय हो। राधा रमण लाल की जय। संपूज्य श्रीरत्नेश्वर्यै नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। सकलोपचारार्धगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। यद्गुङ्गवे प्रजननं मे सुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्तये आत्मशनि प्रजाशनि प्रशशनि लोकशन्य भयशनि अगृहे प्रजां बहुलां मे करुत्पन्नं वयोरेतो स्मा सुदत्ता। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। महापुराण भागवत निर्मल शुकमुख विगलत निगम कल्प फल। परमानंद सुधार समय फल। लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारणी। जन्म मृत्यु भव भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सुमहोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति
परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जलेन शीतलीकृत्य पुष्पैरेवताभिवन्दनम् स्वात्मरक्षार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्तवृक्षालनम् हस्ते पुष्पाण्यादाय दमन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तु दैवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तैहनाकं महिमानः कथन्ते तत्र पूर्वैः साध्याः सन्ति दैवाः ॐ राजाधिराजाय रसय्य साहिनै नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मयि कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबैराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनवान् वेद आयतनवान् भवति ॐ हरिः ॐ तुलसीप्रियाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराधारमण प्रचोदयात् चरणकमलयो वैदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे परितः प्रदक्षिणां समर्पयामि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे